हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो मैं एक बार फिर से बहुत समय के बाद एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि आईआईटी मंडी एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट, ठीक है, बहुत बड़ा नाम पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में उनकी एक वैकेंसी निकलती है जिसका नाम था जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है, जो कि 30/11/2024 को निकलती है। मैं ये क्यों लेके आया हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि मैं वेट कर रहा था कि कोई तो इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएगा, बट सरप्राइजली किसी ने भी नहीं बनाई। ठीक है, किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। वहाँ पे शायद मेरे को लग रहा है 4,000 तक आदमी एग्जाम देने आए थे, किसी ने ये बात तक नहीं की। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बताऊँ कि हमारे साथ हुआ गया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक आईआईटी मंडी की पोस्ट निकली, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की। ओके, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप, ठीक है। क्या क्या हुआ मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये एग्जाम दिया और फिर मैं जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती है फिर क्या था। जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम निकला, ठीक है, 30/11/2024 को। पोस्टें हमारी जनरल की 10 थी, एससी की 3 थी, और अपनी पूरी मिला के 22 पोस्टें, ठीक है। तो अपना फोकस था 10 पोस्टों पे, ठीक है, कि नहीं भाई इस बार 10 पोस्टें निकली है तो हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, चांस है अपने पास। तो हमने एग्ज़ाम भर दिया। अब उसी दिन हमारा एग्ज़ाम आ गया, हमारा एचएस का भी, स्टेट पीसीएस का। अब मैं हूँ स्टूडेंट एस्पायरेंट स्टेट पीसीएस का, जो मैं स्टेट पीसीएस ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है, पिछले 2-3 सालों से मैं प्रेप कर रहा हूँ, और मेरा एचएस का एग्ज़ाम भी आ गया। लास्ट मोमेंट तक हमारे को लगा कि इस दिन 3 एग्ज़ाम थे, ठीक है, इस दिन 3 एग्ज़ाम थे। अपना आईआईटी मंडी का जूनियर असिस्टेंट जो जो भी मैंने बात करी, ठीक है, एक अपना एचपीएस का हो गया, एक अपना यूजीसी नेट का हो गया, और एक उत्तराखंड स्टेट पीसीएस का हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जाम थे 29 जून 2025 को। तो हमको लगा यार इतने एग्जाम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, तो चाहिए कि सरकार को मतलब इनके ऊपर ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि यार तुम स्टूडेंट को चांस नहीं दे रहे हो, ठीक है, एग्जाम देने के लिए, जो भी हुआ ऐसा कुछ। लास्ट 28 तारीख तक रात तक मेरे को लगा था कि नहीं भाई एक्सटेंड हो जाएगा, बट नहीं हुआ। अब मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं एचएस दूँ या तो मैं आईआईटी का जूनियर असिस्टेंट एग्जाम दूँ। इसमें पोस्टें थी 13 जनरल के लिए, इसमें पोस्टें थी 10। तो जो बंदा 2-3 साल से प्रेप कर रहा हो, ठीक है, उसकी एज का भी तुम आइडिया लगा लो। तो तुम अपने हिसाब से बताओ, जो तुम देख रहे हो और जो भी है, कि कौन से एग्जाम की तरफ जाना चाहिए। एचएस जिसमें जीएस सी सेट होगा, प्री होगा, फिर अपना मीन्स इंग्लिश हिंदी जीएस 1 2 3 ऑप्शनल के 1 2 एग्जाम होंगे, और इंटरव्यू होगा, फॉलोड बाय इंटरव्यू होगा। ये देना चाहिए, या फिर ये देना चाहिए जिसमें एक प्री होगा इजी सा, और एक अपना मीन्स होगा, और बात खत्म, ठीक है। तो मैं और मेरे कुछ दोस्तों को अपॉर्चुनिटी दिखी कि नहीं भाई आईआईटी वाला एग्जाम देते हैं, ठीक है, एक बार जॉब सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि इसमें पे स्केल काफ़ी बढ़िया था, 5 डे वीक था, सेंटर की जॉब थी, 2026 से 8th पे कमीशन लग जाएगा, जो जो चीज़ सारे बच्चे देखते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं यार आईआईटी का जो है उसको ऑप्ट करते हैं, ठीक है, एचएस को कोई बात नहीं, अब इसके लिए छोड़ रहे हैं। तो अब जो बंदे एचएस छोड़ रहे हैं, ठीक है, जो बंदे मेंस लिख के आए हैं और जो बंदे एचएस छोड़ के आईआईटी जेई का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो कुछ सोच के ही दे रहे होंगे ना, वो पागल तो नहीं है, वो लोग पागल तो नहीं है ना, वो कुछ सोच के ही एग्जाम दे रहे होंगे। तो ठीक है, क्योंकि भाई जॉब सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो 29 तारीख को एग्जाम अखबार में भी आया कि आज 33,000 एग्जाम देंगे एचएस का, ठीक है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई थी डेट आगे बढ़ाने की मांग। क्यों? क्योंकि कमीशन ने बोला कि हमने पहले 13 अप्रैल को पेपर रखा हुआ था, शेड्यूल किया गया था। झूठ है भाई, कुछ नहीं किया गया था, कोई वो नहीं था, ठीक है। उसमें से ये बोल रहे हैं कि 32,940 आवेदकों में से सिर्फ 40 अभ्यर्थियों ने परीक्षा टालने की मांग करी। भाई एग्जाम देने 44,000 आदमी तो आईआईटी में आए थे, यूजीसी वालों का उस दिन एग्जाम था, उत्तराखंड का भी बंदों ने एग्जाम भरा होगा। इसमें से 2,000 अगर सेंटर के आए हुए, 2,000 तो भाई स्टेट के आए होते अपने, तो सिर्फ 40 लोगों ने ही वो करी थी क्या? 8-10 मेल तो मैंने भेजी थी यार, 8-10 नोन तो मेरे दोस्त थे जिन्होंने भेजी थी। तो ये तो सरासर झूठ वाला वो था सारा सिनारियो कि भाई उसके बाद से मेरी गलती कमीशन के ऊपर से मेरा विश्वास वैसे भी उठ ही गया था। ये तो हमारे साथ खेल रहे हैं, और इसके लिए ना किसी ने हमारा साथ दिया, ना किसी ने कुछ किया, ना किसी इंस्टीट्यूट ने हमारा साथ दिया जो अपने कोर्स बेच रहे हैं, सारे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भाई तुम स्टूडेंट की एक बार के लिए तुम उनके साथ तो खड़ो, ठीक है। फिर मैंने एक और बंदे को पिच करा, पर उसको भी, वो जॉब कर रहा है अभी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में, और उसने काफ़ी आवाज़ उठाई थी यूथ के लिए, बट उसको भी वहाँ से आ गया है कि लेटर कि भाई अगर तूने कुछ आवाज़ उठाई तो तेरे ऊपर एक्शन हो सकता है। तो वो उसने भी नहीं किया कुछ, ठीक है, इसके लिए ठीक है, हमने एग्जाम दिया, हमने सोचा कि नहीं भाई चल ठीक है। तो एक ऐसी हमारे को मेल आई थी, ठीक है, इसमें हमारा एग्जाम होना था। ये हमारे को कॉल लेटर आया हुआ था आईआईटी मंडी की तरफ से कि तुम्हारा एग्जाम कल 29 तारीख को है, ठीक है, और तुमने एग्जाम देना है, और तुम्हारा वेन्यू आईआईटी मंडी का कैंपस होगा, कमांड कैंपस। ठीक है जी, हम चले गए। रिपोर्टिंग टाइम थी 9 बजे, रिटर्न एग्जामिनेशन टाइम था 11 बजे। तो हमने सोचा 2 घंटे पहले क्यों बुला दिया, चल स्टिल फिर भी हमने नहीं यार, हमें जाना था। उस दिन इतना बुरा हाल था, इतनी बुरी बारिश, मतलब भयंकर बुरा हाल था, बट फिर भी हम पहुंचे। और वहाँ जाके मैं क्या देखता हूँ कि 4,000 से अपने 3500 से 4,000 के तक लोग आए हुए एग्जाम देने। ऑल इंडिया से भी आए हुए हैं, और स्टेट के भी हैं, और आधा मंडी आया हुआ है एग्जाम देने, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई, और मैं एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे कोई हिसाब ही नहीं है कि पहले तो हमारे को समझ नहीं आया, हमने सोचा कि इन्होंने हमारे को रोल नंबर क्यों नहीं दिए हैं। होता ना कि हर एग्जाम यार इतने एग्जाम दे दिए आज तक कि गए अपने सेंटर पहुंचे, रोल नंबर देखा और वहाँ जाके बैठ गए। नहीं भाई, यहाँ पे था कॉल लेटर, और यहाँ पे था एप्लीकेशन नंबर, सिर्फ ये एप्लीकेशन नंबर जो कि हमारे जब मैंने फॉर्म भरा था वो हमारे को मिला हुआ था। हम 2 घंटे लाइन में लग के, ठीक है, एक हॉल जैसा था उन्होंने बनाया हुआ, उस हॉल में क्या किया था, वहाँ बैठे हुए थे सारे, और वो हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने बैठे हुए थे। लाइन लगी थी अच्छी खासी लंबी, बच्चे खड़े हुए हैं पागलों की तरह, बारिश छाता लेके खड़े हुए हैं, ठीक है। 2 घंटे उन्होंने पहले हमारे से ये काम कराया कि हमारी पहले वो करी, सारे डॉक्यूमेंट चेक करा, ये वो करा। आधा बार वो भी नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास है तो दे दो, नहीं है तो तुम लोग जा सकते हो। स्टार्टिंग वाले बच्चों उन्होंने वो करी फॉर्मेलिटी, पर जब आखिरी का आधा घंटा बच गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास है तो दो, नहीं तो तुम जा सकते हो, ठीक है। उन्होंने वहाँ क्या किया, उन्होंने वहाँ सिर्फ ये लगाया
कि बेटा तुम चल जाओ A13 में 2B में और फर्स्ट फ्लोर में, ये लिखा हुआ था ये। और इन्होंने नीचे स्टैम्प मार दीजिए बेटा, लो स्टैम्प मार दी अपनी IIT की, और बोला कि तुम A13 बिल्डिंग में चल जाओ 2B में और यहाँ फर्स्ट फ्लोर में जाके तुम बैठ जाओ। हमने सोचा यार ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, ठीक है। फिर भी हम चले गए, वहाँ पहुँचे तो वो पूरी क्लास जो थी वो फुल थी, ठीक है। वो पूरी क्लास की थी अपनी, वो पूरी क्लास अपनी फुल थी। तो मेरे एक्सपीरियंस सुनना भाई क्या क्या हुआ है, तुम मतलब हैरान हो जाओगे कि या हाँ ऐसा भी हुआ है कुछ, ठीक है। हम गए तो अपनी पूरी क्लास जो थी वो हो चुकी थी फुल। एक सेकेंड। तो जो अपनी पूरी क्लास थी वो हो चुकी थी फुल। तो हम गए तो उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे स्पेस नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, किसी और क्लास में बैठ जाओ, बाहर इन्विजिलेटर को बुलाओ और उसको बोलो कि वो करेगा तुम्हारा एडजस्ट कहीं पे। हमने बोला कि हमारे पास रिटर्न में है, नीचे से दिया गया है कि हमारे को यहीं बैठना है। तो बोलते यहाँ तो फुल हो गया है। तो पहले तो हम हैरान हो गए। अब उन्होंने बोला कि तुम ऊपर वाली क्लास में चले जाओ, वहाँ पे बैठ जाओ जाके। ऊपर गए, वो क्लास भी फुल थी। बच्चों को OMR मिल चुकी है, बच्चों ने अपना रोल नंबर और अपना सब कुछ भरना स्टार्ट कर दिया है, और हमें भी बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। 11:05 हो गए और हमने फिर से अपने वो इन्विजिलेटर को पता नहीं कहाँ जाके ढूंढा, बाहर जाके ढूंढा, और उनको बोला कि सर हमारे को बिठाओ, क्या कर रहे हो ये वो। फिर से उसी क्लास में गए जहाँ पे अलॉट हुआ था, उसी क्लास में गए। वहाँ पे 3 बच्चों को एडजस्ट किया गया, 4 बच्चों को एडजस्ट किया, और बाकी बोला कि तुम दूसरी क्लास में चल जाओ, मतलब ऐसे एडजस्ट हुए बच्चे। और वहाँ जाके मैंने क्या देखा, वहाँ जाके मैंने देखा कि बच्चे बैठे हैं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, कोई नहीं उनको मतलब ऐसे बिठा रहा है कि तुम यहाँ बैठो, वो बैठे हैं अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक है। एक सेकंड में तुम्हारे को बताता हूँ कि कैसा सिनेरियो था अंदर का। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्लास है, ठीक है, यहाँ पे लगे डेस्क, ये तो ऐसे बैठे हैं बच्चे, एक डेस्क पे 3 बच्चे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मेरा रोल नंबर जैसे यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल, और मेरा दोस्त यहाँ बैठ गया था, जो हम साथ साथ थे अपने गए हुए, ठीक है, मतलब यहाँ बैठ गए थे सभी। कुछ बच्चे थे, सारे नोन थे, एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे थे ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे थे ऐसे बैठे हुए हैं, सारे आपस में नोन थे। तो आपस में बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। टाइम हो गया 11:15 AM, एग्जाम स्टार्ट होना 11 बजे। उन्होंने हमारे को OMR दी, बोला भरो उसको, अपने एप्लीकेशन नंबर से भरो, वो सब चीज़ें करी, ठीक है, भरी। हमारे को बुकलेट दी, बुकलेट में सील नहीं थी, पहली बात सील नहीं थी, दूसरी बात उसमें सीरीज़ नहीं थी, सीरीज़ नहीं थी। हालांकि OMR में लिखा हुआ है कि तुम्हारा कौन सा सेट है ABCD, पर नहीं, सीरीज़ भी नहीं थी और हमारा सील भी नहीं थी, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब आगे बताऊँ था क्या हुआ, पर मेरे को डॉक्यूमेंट फैच करना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि उसमें सील भी नहीं थी, उसमें सीरीज़ भी नहीं थी, और हमारे को बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला। क्या सरप्राइज़ मिला? हमारे को ये सरप्राइज़ मिला कि पेपर बहुत अनइवन था। अब हमने पूरे PYQ दे के गए थे कि पेपर का कैसे आता था, और इन्होंने हमारे को पहले बताया भी नहीं था पूरे उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में या जो भी इनका निकली थी नोटिफिकेशन में कि पेपर किस रेशो में आएगा। अब इसमें लैंग्वेज है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, क्वांट है, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस है, लॉजिकल रीजनिंग है, और रूल्स है अपने सर्विस मैटर के, सर्विस रूल्स है। तो पेपर क्या आता है, हमने पेपर देखा और हम हैरान आ गए। पेपर आया कि इसके आए हैं 60 मार्क्स के क्वेश्चन और इसके आए हैं 40 नंबर के, ठीक है। अब हमने पिछले PYQ देखे हुए सारे, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं तो जैसे IIT दिल्ली का और IIT रोपड़ का, जैसे IIT दिल्ली का है, ठीक है, IIT दिल्ली में जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली थी उसका ये, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, रिफ्रेश होगा तो ये, ठीक है। हम पहले से देख के गए थे कि हमारे को एक आइडिया था कि कैसे कैसे आता है, इस हिसाब से बंदा प्रिपरेशन करता है। बंदा ऐसे थोड़ी उठ के प्रिपरेशन कर देता है यार, बंदे को पहले देखता ही ना बंदा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कैसे कैसे पूछ रहा है। वैसे ही अपना इधर ये रोपड़ का जूनियर असिस्टेंट का देखो, ठीक है। तो हम ये सब देख के गए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। चल ठीक है, इसके लिए हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे, ओके, मानते हैं, ठीक है, इसमें हमारी गलती हो सकती है। ओके, तो ठीक है, ऐसे ऐसा होता है। और चलो इसमें हाँ, तो हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, मुझे समझ रहा है। और लकीली भाई मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई थी, मैंने लीव रूल्स पढ़े थे, मैंने ऑडिट रूल्स पढ़े थे, कुछ कुछ पढ़े थे, मैंने RT एक्ट पढ़ा था, और मैंने NPS के ऊपर मैंने पढ़ी हुई थी चीज़ें थोड़ी बहुत, और खासकर मैंने IIT वाले का भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, ऑर्डिनेंस पढ़े हुए थे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत। और ये तो मेरा था ही पेट, क्योंकि ये तो हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं हम, ठीक है, ये तो था ही। और चलो ठीक है, पेपर हुआ, जब स्टार्ट हुआ पेपर, तो जो मैंने पहले बताया कि क्लास में बच्चे बैठे थे, ऐसे ऐसे बैठे थे। जैसे पेपर स्टार्ट हुआ, इस वाले बंदे ने अपनी बुकलेट यहाँ रखी है, और इसके पीछे वाले सारे इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, और OMR भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। मेरे साथ जो एक बैठी थी लड़की, मैंने उसको बोला, मैं बोला क्या कर रहे हो, तो उसने बोला लो आप भी देख लो। मैं बोला नहीं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, और आगे खड़े थे सर, ठीक है, वो देख के हंस रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे, किसी कुछ नहीं बोल रहे हैं सारे। फिर मैंने देखा इस साइड ये भी ऐसे कर रहे हैं, इस साइड ये भी ऐसे कर रहे हैं, इस साइड ये भी ऐसे कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात ये थी जब मैंने देखा कि IIT मंडी की जहाँ मेरा एग्जामिनेशन हॉल हो रहा है उसमें CCTV कैमरा ही नहीं थे क्लास में। हमारे को स्ट्रेटेजिकली ऐसी बिल्डिंग में भेजा, ऐसे क्लासरूम में भेजा जहाँ पे CCTV कैमरास ही नहीं थे। ऊपर से मेरा मूड ऑफ होता गया कि ये तो सब चीटिंग हो रही है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे फेयरनेस तो कुछ भी नहीं हो रही इसमें। तो ठीक है, एग्जाम हुआ, तो उन्होंने हमारे को आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया हुआ था, 11:20 या इतने बजे हमारा पेपर खत्म हुआ। और सर बोलते हैं कि तुम्हारा, सॉरी, एक इतने में स्टार्ट हुआ था और 1:20 पे खत्म हुआ, 2 आवर पेपर था। तो हमारे इन्विजिलेटर बोलते हैं कि 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा, आप यहाँ रुक सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी रिजल्ट आ जाएगा। अब 4000 बच्चों ने OMR पे रिजल्ट एग्जाम दिया, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा रिजल्ट जस्ट 3 आवर में आ जाएगा अभी तुम्हारे मुंह के सामने, ठीक है। हमने बोला यार ये तो वो वाली बात होगी कि तुमने पहले से रिजल्ट बना के रखा है, तुमने बस सिर्फ प्रिंट आउट करना है, मतलब वही बात है ये सिर्फ। इतना अनइवन, इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, इतने ज़्यादा लूप होल्स पेपर में। जब बाहर निकले, दूसरों ने बात करी, तो दूसरों ने भी यही बोला कि हमारी क्लास में भी सेम हुआ है, आगे पीछे से बच्चे देख रहे हैं, किसी का कुछ नहीं है, हर कुछ ही हो रहा है, मतलब ठीक है वो।
हैरानी की बात तो ये थी, जब हमारा पेपर खत्म हुआ ना हमारे को OMR शीट की CC मिली है, जिसको बोलते हैं कार्बन कॉपी मिलती है, ना हमारे को बुकलेट सीरीज मिली है। उन्होंने वो भी ले ली, उन्होंने OMR भी ले ली और आंसर की भी नहीं दी। अब बंदा मिलाए तो मिलाए क्या, बंदा ने नंबर बनाए तो बनाए क्या, ना हमारे को बुकलेट की पता, ना हमारे को OMR का पता, ना हमारे को आंसर की का पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब कैसे कैसे क्या, मतलब कितने मार्क्स बने, कितनी कट ऑफ गई, कुछ पता नहीं लगेगा। बाहर आए तो दोस्तों से पूछा बाकी से, तो उनकी क्लास में भी सेम हुआ है। तो अब एक सेकंड हमने बैठ के सोचा कि जो बंदा HCS का पेपर छोड़ के आया है इस पेपर को देने, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। ठीक है, और एक और चीज़ बताता हूँ। अंदर एग्जाम जब हम हॉल में गए तो प्रोफेसर आ रहे हैं कुछ, ठीक है, IIT के अपने प्रोफेसर आ रहे हैं अपनी बीवियों को लेके एग्जाम कराने, या फिर अपने नोन को लेके। भाई वो शॉर्ट्स में आ रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में और उनको बिठा के जा रहे हैं, अपने बच्चों को साथ लेके आ रहे हैं। मतलब क्या चल क्या रहा है ये, सिक्योरिटी गार्ड उनको नहीं रोकेंगे क्योंकि वो वहाँ के प्रोफेसर हैं या वहाँ के स्टाफ हैं। तो आप खुद ही समझ जाओ कि कितनी फेयरनेस से ये हो रहा है और क्या हो रहा है। मतलब बड़ी बड़ी हैरानी की बात है यार, जो बच्चा इतने टाइम से तैयारी कर रहा है, इतने मतलब ट्रस्ट वर्दी इनको मान के चला है, और ये सब हो रहा है उसके साथ, और किसी ने इसके ऊपर आवाज़ भी नहीं उठाई। आया रिजल्ट, आया शाम को 9 बजे आया रिजल्ट, 5 बजे तो नहीं आया। हम वेट करते रहे क्योंकि हमारा पेपर अच्छा हुआ था। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक रिजल्ट आया और उसमें हमारा रोल नंबर किसी का भी नहीं था यार। 40 क्वेश्चन में से 35 तो मेरे इसके ठीक थे, इतना मैं श्योर था। ठीक है, और इसके इसके भी मेरे कम से कम मेरे 20 या फिर 30 क्वेश्चन मेरे इसके भी ठीक होने चाहिए थे। तो मेरे को पता नहीं लगी मेरी कट ऑफ कितनी गई और क्या हुआ। और सब पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा HCS का पेपर कैसा हुआ। मतलब क्या मजाक कर रहे हैं यार हमारे साथ, क्या क्या चल क्या रहा है हमारे साथ, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। गवर्नमेंट खेल रही है हमारे साथ, इंस्टीट्यूट्स खेल रहे हैं हमारे साथ, कमीशन खेल रहा है। मतलब तो क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। अब तुम खुद बताओ यार कि ये पेपर भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए, कि बंदे को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इतनी वीडियो थी मेरी, इतना ही बताना था मैंने। बाकी देखो भाई क्या बनता है। जो हाँ सही बात है, जो अगर तुम्हारे को ऐसा लग रहा हो ना कि नहीं भाई ये कुछ और ही बोल रहा है, ऐसा अपनी मर्जी से बोल रहा है, भाई मैं वहाँ पे जाके आया हूँ। जो कोई तुम्हारा दोस्त मंडी से है जिसने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि वहाँ बहुत लोकल बंदे आए हुए थे, उनसे एक बार पूछ के देखना कि भाई वहाँ पे क्या हाल था, तुमने कितनी देर वहाँ पे लगाई अपनी पहले तो रजिस्ट्रेशन करने में। और उन्होंने सिंपल लिख के दे दिया कि जाओ जाओ हाँ भाई इस क्लास में जाके बैठ जाओ। अब किसको क्या पता भाई कौन सा बच्चा जाके किसी और बिल्डिंग में बैठा हो, उसका पेपर कहीं और हो रहा हो, क्या होता उसका फ़ोन हो, कुछ भी हो सकता है ना। ये सब बातें थी यार। और बाकी हाँ, और क्लास में भाई जैमर भी नहीं, कहीं भी नहीं जैमर। हर एक भाई कमीशन के एग्जाम होते हैं, बेकार से बेकार एग्जाम होता है उसमें भी जैमर होते लगे हुए हैं, यहाँ कुछ जैमर ही नहीं, कुछ नहीं। तो आइडिया लगा लो अपने हिसाब से कि किस तरह के एग्जाम था ये और किस तरह के। कोई नहीं उठा रहा है भाई आवाज़, कोई नहीं उठाएगा। अपने अपने जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए वो भी अपने कोर्स बेचेंगे और आगे बढ़ेंगे। यार वो तो ले सकते थे रिटनेस के लिए, चलो बच्चों के पास पैसे नहीं होते, ठीक है, वो तो रिट ले सकते थे कि भाई इनकी डेटा की करो, पर किसी ने कुछ नहीं किया। वही बात है, खुद का खुद ही देखते हैं सभी। ठीक है, तो मेरा यही मकसद था कि मैं तुम्हारे को बताऊँ और बताऊँ कि कहाँ तक क्या क्या हुआ है हमारे साथ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं एक और नए खुलासे के साथ, अगर कुछ ऐसा होता है तो।